भैया और शक्ति कम रही है मेरे को घूमते में। आप सबको मेरा राम राम। साथ में बैठी हुई हमारी पार्षद नम्रता जी, संगीता जी, हमारी चेयरमैन दुर्गा जी, सुशीला जी, हमारे भिंड से पधारे हुए लता जी। और इस लोकतंत्र के उत्सव में आप सब जो है कांग्रेस के कर्मठ रीढ़ की हड्डी हैं और सरकार ने मुझे बनाया है, परंतु ये युद्ध या ये व्याप जो हमने रचाया है इस सब में भागीदारी आप सबकी बराबरी की है। चेहरा एक हो सकता है पर भागीदारी हम सब निभा रहे हैं और आप सब के बिना कोई अस्तित्व नहीं है मेरा, और आप सब हैं तो हमारी पार्टी है। क्योंकि देश में लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही लगाई जा रही है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 70 साल पहले हम आजाद होके आए थे और आज ये हालात कर दिए देश के निजीकरण हाथों में सौंप के। आज के अगर आप सबने अखबार देखे होंगे तो मोदी जी की गारंटी योजनाओं से भरे हुए, तो इतना पैसा मोदी जी के पास कहां से आ रहा है कि उनका हर अखबार का हर ट्रस्ट उनके जो योजना है उनसे भरा हुआ है। अखबार मैंने बहुत दिनों बाद अखबार देखे और मोदी 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 व्यक्ति एक है और कहते हैं मोदी जी ने ये क्या, मोदी जी वो कर देंगे, मोदी जी ये कर देंगे। तो मैं आपको खरसान से पाटिल साहब की कहानी सुना देती हूँ। पहले तो पाटिल साहब ने मुझे एक कहानी सुनाई। एक जोड़ा रहता था, पति इंजीनियर था, पत्नी टीचर थी। पति पत्नी में रोज रात को लड़ाई होती। पति कहता है मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा और पत्नी कहती मेरा बेटा टीचर बनेगा। रोज की लड़ाई साधु बाबा सुनते थे। एक रविवार को छुट्टी थी तो साधु बाबा के वो लोग दर्शन करने गए। तो साधु महाराज ने पूछा कि मुझे एक बात बताओ, तुम लोग रोज किस बात पे झगड़ते हो? तो पति ने कहा कि महाराज हम इस बात पे हम दोनों का झगड़ा होता है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इंजीनियर बने और पत्नी कहती है कि मेरा बेटा टीचर बने, और हम दोनों चाहते हैं हमारा बेटा जिस पद पे हम है उस पद पे जाए। तो साधु बाबा ने उनसे पूछा कि तुम्हारा बेटा कितने साल का है? तो पति पत्नी बोले 1 साल, कि अभी तो पैदा ही नहीं हुआ है। की गारंटी योजना है जिसके कोई हाथ पैर नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मोदी जी कहते हैं राजस्थान सरकार ने क्या किया। कोरोना के काल में जब मोदी जी संसद के लिए 20,000 करोड़ का बजट पारित कर रहे थे, कोरोना का काल था, आप लोग याद रखिएगा। उस कोरोना के काल में जब देशवासियों को वैक्सीन की जरूरत थी, उस समय 20,000 करोड़ की रिपेयरिंग चल रही थी। क्या हमारा संसद भवन सुंदर नहीं? क्या 20 साल हमारा 70 साल से इतना सुंदर भवन बना हुआ है, उसके कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए आप 20,000 करोड़ खर्च करके जो कोरोना की महामारी में लोग मर रहे हैं उनका उपाय, उनका इलाज नहीं करा रहे थे? ये है हमारे मोदी जी। उस समय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने चिरंजीवी योजना लागू करके अपने प्रदेशवासियों को एक राहत पहुंचाने का प्रयास किया और अपने प्रदेश के लिए उस दुख की घड़ी में प्रदेशवासियों के साथ खड़े रहे। उन्होंने इंदिरा रसोई चालू कराई ताकि कोई हमारा भाई भूखा नहीं सो सके। हर पंचायत, हर विधानसभा में ये एक संदेश गया कि आपके पास खाना है तो आप अपने पड़ोसी को पहुंचाओ ताकि कोई परिवार भूखा नहीं सो सके। ये है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, और वो है 20,000 करोड़ के मोदी जी, और 16,000 करोड़ के 2 प्राइवेट जेट उन्होंने खरीदे हैं। अभी 2 प्राइवेट हवाई जहाज खरीदे। इतना पैसा उनके पास कहां से आ रहा है? वो तो कहते हैं मैं चाय बेचता हूँ। जो सूट पहनते हैं लाखों के रोज, वो सूट कहां से आ रहे हैं? विधायक और सांसद प्रधानमंत्री की तनख्वाह का कैलकुलेशन भी करो तो वो 16,000 करोड़ के हवाई जहाजों में घूम रहे, जो कि निजी हवाई जहाज है। ये इसलिए बता रही हूँ आपको, और ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि थोता चना बाजे गड़ा तो बाजी। और आज कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं, कीर्ति शेष शक्तावत साहब ने 2018 में एक वादा किया था कि मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो मैं महाविद्यालय खुलाऊंगा मेरी विधानसभा में। उनका जो सपना था उसे राजस्थान सरकार ने साकार करते हुए आज हमारी विधानसभा में एक नहीं 3 महाविद्यालय हैं।
3 ITI कॉलेज है, काफी स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं। महात्मा साथ में सबसे जरूरी एक वृद्ध व्यक्ति के लिए 1000 रुपए पेंशन, विधवा महिला के लिए 1000 रुपए पेंशन, हमारे विकलांग लोगों के लिए 1000 रुपए पेंशन। ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार परिवार के घर में जाके मोबाइल पे डायल कीजिए, पहले तो आप स्वयं कीजिए, इसे अभी कीजिए, निकालिए ये नंबर है ना, मिले ताकि वो अपने परिवार को आगे और सुचारू रूप से चलाने में उसे योगदान मिले। सबसे बड़ी योजना जो है राजस्थान सरकार की वो है कि आने वाले समय में एक गरीब माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी माध्यम पढ़े, तो आने वाले समय में राजस्थान के सारे गवर्नमेंट स्कूल अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से कम ऑनलाइन सिस्टम में ज्यादा पढ़ाया जाता है। ये क्रांति आपको पता है कौन लेके आया? स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव, ये क्रांति राजीव गांधी जी लेके आए थे। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा जो गोबर सड़कों पे पड़ा रहता है, पशुधन वालों से कहना चाहूंगी 2 रुपए प्रति किलो गोबर राज्य सरकार खरीदेगी। ओपीएस जो पिछली सरकार ने बंद करा दी थी, जो एक व्यक्ति के बुढ़ापे की लाठी होती सहारा होती है, उस पेंशन से चाहे तो वो अपनी बेटी का मायरा करे, चुंदड़ी ओढ़ाए, चाहे अपने पोते पोते को लड्डू खिलाए, चाहे खुद, क्योंकि मैं भी कभी ना कभी इस उम्र में आऊंगी तो उस समय देशी घी का हलवा खाने ही उतरेगा पेट में, तो वो अपनी इच्छा से अपना खर्चा कर सकते हैं उन व्यक्तियों। मैंने शायद सारी योजना आप सबको बता दी है, लैपटॉप बता दी है, आपदा राहत, क्योंकि वो तो सारी सभी को पता है। आपदा राहत में आने वाले समय में जैसे अभी कोरोना आया, लंपी आया, जैसे प्रत्येक परिवार को 15 लाख की राहत पहुंचाई जाएगी। बहुत बड़ा राज्य सरकार का ये गारंटी योजना है। इन सब गारंटी योजनाओं के साथ जैसे अभी करण काका फरमा रहे थे, सब जने कहते हैं कि मैं सबको पहचानती नहीं हूँ, कुछ नाम मैंने लिए हैं, पीछे और भूल गई। मेडिकल वाले मनोज जी भाई साहब भी विराजे हुए हैं और कुछ शक्लें और नजर आती जाएगी, मैं बोलती जाऊंगी नाम। राजपुरा से भी भैया विराजे हुए हैं। और मैं इनके साथ आपको 8वीं गारंटी ये देती हूँ कि आने वाले इस 18 महीने के कार्यकाल में मैंने आपकी बेटी बनकर, आपकी बहन बनकर क्षेत्र में विकास कराने का काम किया है। जैसे अभी हमारे सुनील जी भाई साहब कह रहे थे, विपक्षी एक मुद्दा उठा रहे 50 लाख में कोई हॉस्पिटल बनता है। अरे नींव रखेंगे तब बनेगा ना, तो मैंने नींव रखने का काम किया है। आपने अगर तहसील खोली थी तो नींव तो रख के दिखाते, मैंने तो नींव रखी है। और मैंने अपना वोट राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी को लिया था और उनसे वादा लिया है कि वो 30 लाख रुपए मेरे इस हॉस्पिटल में देंगे, 10 लाख किस्तों के रूप में देंगे। जो पहली किस्त 10 लाख जिला परिषद में आ चुकी, आने वाले समय में 2 किस्तें और वो भेजेंगे। और अगर वल्लभ नगर से कांग्रेस पार्टी जीतती है तो 50-50 लाख 2 बार करके मैं और इसमें दूंगी। तैयार होगा क्योंकि ये मेरा 2021 का वादा था। सब सोच रहे होंगे भाभी साहब पहले आए थे तब बोलती थी, खुलती थी, और आज बोलना सीख गई हूँ आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके विश्वास से। आप सबने जो आशीर्वाद दिया था, जो विश्वास दिया था, जो मेरे परिवार को संबल दिया था, और जो आप सब ने मेरे को हिम्मत दी और आज जो ताकत दी है, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी काका श्री करण सिंह जी कोठारी साहब को। इस उम्र में भी मेरे लिए रोज सुबह उठकर गांव-गांव ढाणी जाके आपकी है कि लोग प्रीति शक्तावत पहचानती थी, काका उनको जाके समझा रहे वो बेटी नहीं आई है और उसे समय दो, थोड़ा सा काम तो कराया उसने क्षेत्र में। तो ये काका के लिए मैं जो शब्दों में कह के बयान नहीं कर सकती हूँ कि आज एक पिता की भूमिका, एक ससुर की भूमिका, हमारे बड़ों की भूमिका निभाते हुए हर घर डाणी उम्र में भी मेले जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सब भाइयों से निवेदन करती हूँ, आप सब जाग जाइए, नहीं तो ये सब बंद हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। और वल्लभ नगर विधानसभा मेरे जितने यहाँ पार्षद बैठे हुए, पूर्व पार्षद बैठे हुए, चाहे पंचायत समिति सदस्य हैं, पूर्व सरपंच है, एक जरूरी बात और कहना चाहूंगी। अभी तक ये होता था यो पंचायत प्लस गी, यो पंचायत प्लस गी। अब आप गलतफहमी में मत रहना, जो बूथ प्लस जाएगा वहां पे काम प्लस होता है और उसका
सेहरा पूरी पंचायत ओढ़ लेती है। जो बूथ प्लस होगा वहाँ सबसे ज्यादा काम होगा। और आने वाले समय में जो हमारे पास पहला बजट आएगा उसके 66 लाख रुपए हमने अलग सोच लिए हैं। हमने उसे 3 ब्लॉक में बांटा है, वल्लभ नगर, कानोड़ और कोरापट। मतलब वल्लभ नगर, भिंडर और कोरापट। भिंडर में जो बूथ सबसे ज्यादा अच्छे वोटों से जीतेगा पूरे में से पूरे, उसके 10 लाख का सब्जेक्ट होगा। अतिरिक्त काम होगा द्वितीय बूथ के 7 लाख का अतिरिक्त, तृतीय के 5 लाख का। क्योंकि ये एक खेल है, जैसे राजीव गांधी ओलंपिक खेल चल रहे हैं, ये चुनावी रणभूमि भी एक खेल है। इसमें जो जितनी मेहनत करेगा उसके बूथ का विकास। जैसे पंचायत से तो क्या होता है, पंचायत में हींग लगती ना फिटकरी, उसके बूथ का अतिरिक्त विकास होगा। ये सोच के साथ कि इसमें हम लोग एक जुनून के साथ, एक जोश के साथ आगे बढ़े, ताकि आने वाले समय में राजस्थान में फलौदी का सर्वे आ गया है, फलौदी का सर्वे आ गया है और उसकी वजह से परसों था 122 सीट, आज 142 सीट और इसी जीत के साथ आप वल्लभ नगर विधानसभा को मजबूत बनाइए, कड़ी से कड़ी बूथ से जुड़े। नगर पालिका की बात नहीं करें, अपने अपने बूथ की बात करें। अपने अपने बूथ पे हम लोग अगर एक घंटा भी दिन का देंगे तो हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे। और जो ये नंबर है 85 87 07 07, इससे हम हर परिवार को इससे जोड़े, ताकि आने वाले समय में इन गारंटी योजनाओं के साथ जुड़ेगा। और आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगी, आज भी ये बात आई है तो मैं कह देती हूँ, हाँ मैं सबको अभी पहचानने में कुछ कमी रह गई, कुछ कामों में कुछ गलतियां रह गई होंगी, किसी के व्यक्तिगत काम नहीं करा पाई होंगी, तो उसके लिए अपनी बहन और बेटी समझ के मुझे माफ कर देना। परंतु कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से आप सबको खड़े रहना है, क्योंकि ये पद आप सबने मुझे तो इस ताकत को बरकरार रखना, सरकार बनने में सब अपनी भागीदारी निभाना। इस देश में जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप सबसे एक ही निवेदन है, जो विपक्षी कह रहे हैं उनका जवाब दो। जिन कॉलेज स्कूलों में तुम पढ़े हो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाए, और उसके साथ वापस पुनः अपने देश को कौरवों की सभा मत बनने देना, रावण की लंका